हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकमेंस में। तो आज हम प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर हम लोग सम्स को करेंगे। जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का ऑल इंडिया लिमिटेड, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सिलेबस का है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन कि प्रेजेंट एज ऑफ सुनील एंड मोहन आर इन द रेशियो 5:4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो और एक बात कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर हम लोग जब सम्स को करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि हमेशा याद रखोगे, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही हम लोग आगे करेंगे। ठीक है। तो बट यहाँ पे तो दिया हुआ है कि प्रेजेंट एज, तो हमें टेंशन नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि 3 years hence the ratio of their age will become 11:9 respectively। ठीक है। तो व्हाट इज द मोहन प्रेजेंट एज इन ईयर्स। तो अभी आपका यहाँ पे सुनील एंड देन यहाँ पे मोहन। ठीक है। पहला जो है, पहला हम लोग पहले को ही रखेंगे और जो सेकेंड वाला होगा सेकेंड को सेकेंड में रखेंगे। अब ये रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5x हो गया इसका और इसका हो गया आपका 4x। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 3 years हैंस दिया हो, आफ्टर दिया हो, नाउ दिया हो, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है। और बिफोर हो, आगे हो, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि माइनस करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया आपका 3 years हैंस, सो +3, यहाँ भी आपका +3। अब आगे दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम्स 11:9। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा अब, 11:9। ठीक है। तो हम लोग फटाफट क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया आपका 5x + 3 डिवाइड बाई 4x + 3 इज इक्वल्स टू 11/9। ये हम लोग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप लोग स्कूल लाइफ में करके आए हो कि 9 से क्या करते हैं, इसको आप डायरेक्ट इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, आपको तो यहाँ तक बनाना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब विद इन सेकेंड यहाँ से हम लोग अब शॉर्टकट रूल से हम लोग इसको फॉलो करके आंसर को निकालेंगे। तो कैसे करेंगे देखोगे, जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो x व y जो भी वेरिएबल होगा लेफ्ट हैंड साइड होता है और आंसर आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है ना। उसी तरह से x = आंसर देगा। तो अब देखोगे x कहाँ है, यहाँ x आपको दिख रहा होगा और एक x नीचे दिख रहा है। ठीक है। तो इस वाले में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से होता है। ठीक है। और इस वाले में किससे होगा, 11 से। तो हम लोग डायरेक्ट माइंड में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, देखोगे इस साइन क्या है, दोनों का प्लस है। तो एक तो इस साइड होगा और दूसरा इस साइड होगा। तो इस साइड लेके आओगे तो क्या होगा, माइनस। सो 9 5 जा 45 और 11 4 जा हो गया कितना, 44। तो 45 - 44 करोगे तो ये क्या होगा आपका x। ठीक है। देन इक्वल्स टू, अब एक साइड क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट को। तो यहाँ साइन देखोगे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यानी एक साइड इधर होगा और एक साइड दूसरे की तरफ होगा। तो उसको आप जब उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। तो ये हो गया 9 3 जा 27 और 11 3 जा हो गया आपका 33। तो 33 से 27 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया आपका 33, देन -27 दैट इज इक्वल्स टू 6। सो x का वैल्यू क्या मिला आपको, 6। आपसे पूछा क्या गया है कि मोहन्स प्रेजेंट एज इन द ईयर। तो मोहन्स का हमारा क्या था कि मोहन का आपका ये था मोहन, और मोहन के लिए क्या था, 4x था, ये था आपका 4। ठीक है। तो 4 से क्या करेंगे हम लोग, इस 6 को इंटू कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 24 years। ये हो गया आपका मोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि अ मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज सन। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सन का एज ले लेंगे, सन को ले लेते हैं x। तो मैन का क्या हो जाएगा आपका, ये कितना बड़ा उससे, 24 years ना। तो ये हो गया आपका x + 24। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, उसके ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। अब बोला है कि इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब मेन जो होगा 2 साल के बाद पे
कि क्या होगा, वो डबल हो जा रहा है किसका, सन का। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 साल के बाद बोल रहा है इन 2 ईयर्स, तो हम लोग दोनों साल क्या करेंगे, अब बढ़ेगा तो दोनों साल दोनों के लिए बढ़ेगा, तो यहाँ भी हम लोग +2 करेंगे और इसके यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सन पे भी हम लोग +2 करेंगे। सो अब ये कितना हो जाएगा, ये +2 करेंगे तो ये हो गया आपका x + 24 + 2 हो गया 26, दैट इज इक्वल्स टू कितना बोला है, ये आपका बोला हुआ है क्या कि ट्वाइस, यानी डबल होगा किसका, ये सन का, यानी सन कितना हो गया x + 2, सो x + 2। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया आपका। तो यहाँ हो गया आपका 2x, x उधर जाएगा माइनस होगा, सो 2x - x दैट इज इक्वल्स टू x होगा, इक्वल्स टू अब इस साइड क्या है 26 है और ये हो गया आपका 2 × 2 = 4, और इसको इस साइड लाओगे तो 26 से 4 को माइनस करोगे, 26 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, तो अभी आपसे पूछा जा रहा है किसका, कि द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज, तो x क्या था हमारा, सन का था, तो x का वैल्यू कितना आया 22 ईयर्स, ये हो गया आपका सन का एज। ठीक है, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 6 years ago द रेशियो ऑफ हिज एज ऑफ कौशल एंड समीर, ठीक है, was 6:5। तो यहाँ देखोगे एगो दिया हुआ था, एगो मीन्स हो गया आपका पहले। ठीक है, मान लेते हैं सपोज ये आपका प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो 6 years पहले यानी इस तरफ जो बीत चुका हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये 6 years पहले है यानी ये ऑलरेडी बीता हुआ है, तो इसको हम लोग क्या, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपको हमेशा क्या करना होगा, प्रेजेंटेज बनाना होगा। तो इसको प्रेजेंटेज बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, +6 करेंगे, तब जाके ये क्या होगा कि ये हमारा प्रेजेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौशल एंड समीर, तो ये आपका कौशल एंड ये हो गया आपका समीर। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि ये है पहला 6 तो और 5 है, तो हम लोग x लेंगे तो 6x एंड देन इसका हो गया आपका 5x, बट ये 6 years क्या है, एगो है यानी पहले है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट बनाएंगे। तो प्रेजेंट जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला 6x एंड देन प्लस ये 6 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो +6 और समीर के लिए फिर क्या होगा कि ये 5x एंड देन +6, तो ये हो गया आपका 5x एंड देन +6, तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेज। अब ये दोनों का। ठीक है, तो हमेशा हम लोग याद रखोगे ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंटेज बनाएंगे। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है 4 years hence, अब आगे की तरफ। ठीक है, 4 years hence द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:10। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, +4 करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो कितने के बराबर है, इन दोनों का रेशियो फिर हो जाएगा कितना, 11:10। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 6x देन प्लस ये हो गया 6 + 4 हो गया आपका 10, और रेशियो में होगा यानी डिवाइड डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ये डिवाइड, ये हो गया आपका 5x देन प्लस ये 6 + 4 हो गया आपका 10 दैट इज इक्वल्स टू, अब ये कितना हो जा रहा है 11 और 10, ये हो गया ऊपर 11 एंड देन नीचे हो गया आपका 10। तो मैंने आपको बताया था क्या कि कैसे हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट x के यहाँ देखोगे प्लस है, ये भी प्लस है, कोई टेंशन नहीं है, यानी एक साइड जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 10 को इंटू करेंगे तो 60, डायरेक्ट माइंड में करेंगे 60, और ये हो गया आपका 11 से 5 को करेंगे 55, तो 60 से 55 माइनस होगा तो कितना होगा 5x, तो यहाँ लिखेंगे आप 5x दैट इज इक्वल्स टू, अब 10 से 10 को इंटू करेंगे तो ये हो गया 100, और ये हो गया 10 को 11 से इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका 110, और फिर लेके जाओगे उस साइड तो माइनस करोगे तो 110 से 100 माइनस होगा तो ये हो गया आपका 10, सो x इज इक्वल्स टू, ये 2 बार में गया यानी हो गया आपका 2। क्लियर, तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अब पूछ किस का रहा है, समीर्स इज एट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंटेज पूछ रहा है, तो प्रेजेंटेज कौन था, यही था प्रेजेंटेज 5x + 6। तो आप क्या करेंगे, 5 को 2 से इंटू करके +6 कर देंगे, तो ये हो गया आपका 5 देन इंटू 2 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 5 × 2 = 10 + 6 16, सो 16 years। ठीक है, तो 16 years हो जाएगा आपका समीर्स प्रेजेंट एज, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि सौरभ इज यंगर देन रवि बाई 7 years। तो यंगर है यानी आपका क्या है, उससे छोटा है। ठीक है,
कौन छोटा है, यानी सौरभ छोटा है, कितना 7 ईयर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रवि का एज को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो रवि का एज x एज्यूम कर लेते हैं, तो सौरभ का एज क्या हो जाएगा, अब ये कितना साल छोटा है, यानी 7 ईयर्स, तो ये हो गया आपका x माइनस 7। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि इफ़ देयर इज़ इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, इन दोनों का एज का रेशियो दे दिया हुआ है 7:9। तो सबसे पहले किसका नाम है, सौरभ का नाम है, तो आप याद रखोगे जिसका पहले नाम होगा उसे हम लोग पहले रखेंगे। तो सौरभ ये है, यानी x माइनस 7, सो x माइनस 7 और रेशियो, उसके बाद किसका नाम है, यानी रवि का, तो रवि का कितना है x, सो x इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 7:9, तो 7:9। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करने का प्रोसेस सेम ही बताए थे, शॉर्टकट ट्रिक, ये यहाँ प्लस है ये प्लस है, तो यानी जब अपोजिट साइड होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये हो गया 9x, ये हो गया आपका 7x, तो 9 से 7 गया तो कितना हो गया आपका 2x, दैट इज इक्वल्स टू, अब ये कितना होगा आपका, यहाँ कॉन्स्टेंट एक ही दिख रहा है, तो 9 7 जा कितना हो गया 63, तो ये हो गया आपका 63, तो x इज इक्वल्स टू 63 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 30, ये हो गया 3 टाइम्स और ये हो गया 1 देन 0.5, 31.5 ईयर्स। किसका निकला, ये आपका निकला x, तो x कौन था, रवि का, बट सौरभ क्या है 7 ईयर्स उससे छोटा है, तो सौरभ का अब पूछ किसका रहा है कि हाउ ओल्ड इज सौरभ, तो सौरभ का पूछ रहा है, तो सौरभ का हम लोग क्या करेंगे, इस 31.5 से 7 ईयर्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 31.5 से 7 ईयर्स माइनस करेंगे तो ये 24.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है असम गवर्नमेंट में, ऐसे क्वेश्चंस अभी चांसेस है जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, तो अब ये 4 टाइम्स है, कौन फादर किसका, अपने डॉटर, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉटर का एज हम लोग ले लेंगे x। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं x ईयर्स, तो फादर का फिर एज क्या हो जाएगा, ये कितना टाइम्स है, यानी आपका हो गया 4 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 4x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि इफ़ आफ्टर 5 ईयर्स ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। ठीक है, तो अब यहाँ से अब दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स होता है जब भी, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हो गया आपका +5 एंड देन अगेन ये दोनों साइड, क्योंकि आफ्टर यानी 5 ईयर्स आगे हो रहा है तो दोनों साइड ही हमारा क्या होगा, प्लस होगा, तो ये हो गया आपका फादर का एज और ये हो गया आपका डॉटर एज। तो अब ये क्या बोल रहा है कि ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज, यानी कौन, फादर, तो ये हो गया आपका, ये कंडीशन था कि 4x + 5 दैट इज इक्वल्स टू, ये फादर 5 ईयर्स आफ्टर कितना है 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 देन इनटू किसका, अपने डॉटर का, तो डॉटर का एज हो गया x + 5। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इस साइड देखोगे 3x और इस साइड आया तो 4x - 3x दैट इज x इक्वल्स टू 3 को 5 से ये 3 × 5 करेंगे तो 15 हो गया, और ये उस साइड गया तो माइनस होगा, दैट इज इक्वल्स टू 10। सो x का वैल्यू क्या मिला, 10। तो x किसका एज था, डॉटर एज था, तो डॉटर का एज हो गया आपका 10 ईयर्स एंड देन फादर का एज हो गया फिर आपका 4 टाइम्स था डॉटर का, तो ये हो गया 10 × 4 करोगे तो हो गया 40 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, देन अब यहाँ से कंडीशन फिर लिखा हुआ है कि देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स, यानी और आगे की तरफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तो यहाँ पे था ही, अब फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स, तो इस कंडीशन में याद रखोगे दोस्तों आपको करना क्या है, ये तो आफ्टर वाला था और यहाँ पे आपका हो गया फर्दर 5 ईयर्स। ठीक है, तो जब यहाँ से आपका 5 ईयर्स हो या फिर 6 ईयर्स हो, जितना भी हो, तो वहाँ से हम लोग इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग प्लस करेंगे, तो 5 + 5 कितना हो गया आपका 10, यानी कितना आगे बोल रहा है, 10 ईयर्स बोल रहा है। ठीक है, तो अब दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 10 को ऐड करेंगे और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 10 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डॉटर एज हो गया आपका 10 + 10 20 ईयर्स एंड देन फादर हो गया आपका 40 + 10 ये हो गया आपका 50। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स
ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर्स एज, यानी कौन, ही वुड बी मतलब ही कौन है, फादर है, तो ये फादर कितना होगा, डॉटर्स कितना टाइम्स होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, फादर्स का एज को ऊपर के रखेंगे और डॉटर्स का एज को हम लोग नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो कितना टाइम्स होगा ये निकल जाएगा। तो ये 0 से 0 गया, अब ये हो गया 5/2, यानी इसको कैंसिल करोगे तो ये हो गया 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हुआ। तो दोस्तों आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आपसे क्वेश्चन दे दे कि फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये आफ्टर वाला को ऐड करना है एंड देन अगेन यहाँ जो आफ्टर दिया हुआ है दोनों को एक साथ ऐड करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या कि 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ हनी एंड पीयूष एज वाज 2:3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको बताया भी था, जब भी आपका इस तरह का हो, एगो पहले दिया हो कि ये दिया हुआ है जैसे 1 ईयर्स एगो, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज में करना होगा कन्वर्ट, ठीक है। तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये पहला दे दिया हुआ है कि हनी है, दूसरा आपका पीयूष है। तो हनी के लिए हम लोग क्या लेंगे, 2 है, पहला हनी है तो यानी 2 पहला होगा और पीयूष बाद में, यानी हो गया उसके लिए 3। तो ये हो गया आपका 2x और इसके लिए हो गया आपका 3x, ठीक है। अब ये 1 ईयर्स एगो का रेशियो था, तो हमें कन्वर्ट कहाँ करना होगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 1 को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोथ साइड +1। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि आपको कि आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर, यानी प्लस करना होगा, ठीक है। फ्रॉम नाउ दिस रेशियो बिकम्स 4:5। तो अब फिर आफ्टर कंडीशन लगाया कितना, 5 ईयर्स का, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये +5 और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, +5 करेंगे, ठीक है। तो और इन दोनों का रेशियो हो जाएगा फिर कितने के बराबर, ये हो जाएगा आपका 4:5। तो ये हो गया आपका 4:5। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका 2x + 516 डिवाइड बाई, ये हो गया 3x देन प्लस 516 इज इक्वल्स टू 4/5। सॉल्व करने के लिए मैंने ट्रिक बताया हूँ आपको। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट x को देखोगे, ये प्लस है, कोई टेंशन नहीं, इधर भी प्लस है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, 5 को 2 से इंटू करेंगे, 5 2 जा 10, और 4 को 3 से इंटू करेंगे 12, और 12 से 10 को माइनस करेंगे तो 2x होगा, ठीक है। ये सारा काम माइंड में करना है। 2x दैट इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी दूसरे साइड लेके जाओगे तो एक माइनस होगा। तो ये हो गया आपका 6 5 जा 30, और इस साइड करोगे इंटू 6 4 जा 24। तो ये हो गया आपका 30 से 24 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 6। सो x इक्वल्स टू, कैंसिल करोगे तो ये 3। क्लियर। तो x का वैल्यू आपको मिला कितना, 3। अब आपका पूछ क्या रहा है कि हाउ ओल्ड इज पीयूष नाउ, अभी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो पीयूष कौन सा था, ये है पीयूष। तो ये था, ये 3x 1 ईयर्स एगो का था, बट हम लोग उसको +1 करके क्या किए थे, हम लोग प्रेजेंट बना दिए थे, यानी नाउ अभी के वर्तमान बना दिए थे, हम लोग प्रेजेंट बना दिए थे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया आंसर 3x + 1। क्लियर। तो 3 से यहाँ इंटू कर देते हैं, 3 × 3 देन +1, 3 3 जा 9 +1, ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो 10 ईयर्स हो गया आपका पीयूष का एज एट प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या कि 10 ईयर्स एगो द एज ऑफ मदर वाज 3 times द एज ऑफ हर सन, ठीक है। 3 times है, तो किसके, अपने सन के। तो हम लोग क्या करेंगे, सन का एज और मदर का एज हम लोग ले लेते हैं। तो सन को एज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, तो मदर का एज हो जाएगा कितना, ये 3 times है, यानी हो गया आपका 3x। क्लियर। अब आगे देखते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। अच्छा रुक जाओ, पहले यहाँ पे ये हम लोग यहाँ तक करने के बाद, अब ये क्या था आपका 10 ईयर्स एगो था। तो मैंने बताया था जब भी आपका एगो होगा तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसे परसेंटेज बनाएंगे। तो परसेंटेज बनाने के लिए अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर ये तो 10 साल पहले का था, बीता हुआ था,
तो इसे हम प्रेजेंट बनाने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे 10 को ऐड करेंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे। अब ये नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आफ्टर 10 ईयर्स। अब आफ्टर 10 ईयर्स तो इस जगह हम लोग क्या करेंगे, अब आगे की तरफ बोल रहा है 10 ईयर्स, तो प्रेजेंट इससे आगे 10 ईयर्स यानी प्लस 10, यहाँ 10 यहाँ 10। क्लियर। आफ्टर 10 ईयर्स मदर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो ये मदर का एज हो गया और ये सन का एज हुआ आफ्टर 10 ईयर्स का, और ये अपने सन का क्या हो गया ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स डबल। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका 3x देन प्लस 10 प्लस 10 ये हो गया 20 दैट इज इक्वल्स टू ये ट्वाइस यानी 2 से इंटू करेंगे, 2 इंटू ये हो गया x प्लस 10 10 ये हो गया 20, सो x प्लस 20। अब यहाँ से फटाफट x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये हो गया आपका 2x, इस साइड लेके आओगे माइनस होगा, सो 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू x ही होगा, और ये हो गया आपका 20 को 2 से इंटू करोगे तो ये हो गया आपका 40 एंड देन ये प्लस 20 इस साइड है, उधर लेके जाओगे तो ये हो गया आपका माइनस 20, सो x का वैल्यू मिला आपका 20। क्लियर। तो अभी आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज बनाने के लिए क्या था, ये मैंने ये जो लिख के रखा हूँ ये x प्लस 10 और 3x प्लस 10 ये प्रेजेंट था, है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सन का कितना हो जाएगा, ये है आपका 20, तो 20 प्लस 10 तो सन के लिए हो जाएगा आपका 20 प्लस 10, और उसके मदर का कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 20 करोगे तो 3 2 जा 6 यानी 60 देन प्लस 10 ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 70। तो अब यहाँ वेट करोगे थोड़ा और वहाँ देखोगे कि सबसे पहले किसका नाम था। ठीक है, यानी सन का था या फिर मदर का था। तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है किसका, मदर वाज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। तो पहले कौन है, मदर, यानी पहले हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे यहीं पे भी रेशियो निकाल देंगे तो 3:7 हो जाएगा, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 70:30 और ये 0 से 0 गया, सो 7:3 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। ठीक है, यानी सम दिया हुआ है किसका, फादर एंड हिज सन का, दोनों का सम कितने दिया हुआ है 60 ईयर्स। ठीक है, एज का सम दिया हुआ है 60 ईयर्स। अब नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि 6 ईयर्स एगो फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो कितने साल पहले, 6 ईयर्स एगो, यानी हो गया आपका 6 ईयर्स एगो। ठीक है, फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो हम लोग सन को ले लेते हैं x, सन का एज ले लेते हैं हम लोग x, तो फादर का एज क्या हो जाएगा 5 टाइम्स है ना। बट अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपका एगो हो तो उसमें हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज बनाते हैं। तो परसेंटेज कैसे बनाएंगे, अभी 6 को क्या करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। अब ये +6 और ये +6 कर देते हैं, तो ये बन गया आपका परसेंटेज, है ना, दोनों का परसेंटेज। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स, तो ये प्रेजेंट एज का सम कितने के बराबर है, 60 का। तो यानी ये दोनों को अब अगर हम लोग प्लस कर दें तो कितने का इक्वल होगा, 60 का इक्वल होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया आपका x प्लस 6 देन प्लस 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 60। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5 प्लस यहाँ 1 है तो 5 1 6 यानी 6x और इक्वल्स टू ये 60। अब ये हो गया इस साइड प्लस 6 6 कितना हो गया 12, उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, ये हो गया आपका माइनस। तो कितना होगा ये 48। सो x इज इक्वल्स टू 48/6, कितने बार में, 8 बार में जाएगा, ये कैंसिल करोगे तो ये 8 टाइम्स, 8 6 48। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला आपका 8। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है अभी।
अब आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर 6 ईयर्स, अब आगे की तरफ पूछ रहा है कितने साल, 6 ईयर्स, सन्स एज विल बी। तो सन का एज हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट एज कितना है सन का, ये वाला है x + 6। तो ये हो गया x का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 8, तो 8 + 6, तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट एज। बट आपसे पूछ क्या रहा है, आफ्टर 6 ईयर्स। तो और हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे 6, तो अब कितना हो गया 8 6 14 + 6 करोगे तो ये हो गया आपका 20 ईयर्स। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई थिंक क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रॉब्लम्स एंड एजेस के ऊपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया आपका 20 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स, ठीक है। तो अब ये सन हो गया एंड देन प्लस फादर्स दैट इज इक्वल्स टू 60 ईयर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। अब 5 ईयर्स एगो, अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है क्या, आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो किए थे वहाँ पे 6 ईयर्स एगो था, बट इस क्वेश्चंस में कितना है 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो है, यानी ये हो गया आपका 5 ईयर्स एगो। तो सन का एज कितना हो गया आपका 5 ईयर्स एगो, द फादर एज वाज 4 टाइम्स, ठीक है। तो फादर जो एज होगा वो आपका सन का 4 टाइम्स है। तो सन के लिए हम लोग ले लेते हैं x और फादर के लिए ले लेते हैं हम लोग कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, सो 4x। क्लियर। अब मैंने बताया था कि जब एगो है वहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, परसेंटेज बनाएंगे। तो परसेंटेज बनाने के लिए जितना दिया हुआ रहता है एगो में वहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, +5 कर देते हैं यहाँ भी, +5 यहाँ भी कर देते हैं। तो ये हो गया अभी आपका परसेंटेज, ठीक है। और ये भी परसेंटेज है, इन दोनों का सम कितने का इक्वल है, 60 के इक्वल। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितने इक्वल होगा, 60 के। तो डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ 4x है यहाँ x है, तो कितना हो गया 5x। तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 5x, देन प्लस 5 और 5 करोगे ऐड करोगे तो कितना हो गया 10, दैट इज इक्वल्स टू ये 60। अब ये हो गया आपका x इक्वल्स टू इस उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 60 से 10 माइनस होगा यानी 50, और डिवाइड बाई ये नीचे आएगा 5। सो कैंसिल करोगे तो ये हो गया आपका 10 टाइम्स, ठीक है। तो x इक्वल्स टू मिला आपको 10। अब आपसे पूछ क्या रहा है, नाउ द सन्स एज विल बी, ठीक है। तो अभी यानी प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो सन का प्रेजेंट एज क्या है, ये है x + 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 10, और 10 में क्या करेंगे हम इस +5 कर देंगे, तो आंसर हो गया आपका 15 ईयर्स, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 10 ईयर्स एगो ए वाज हाफ ऑफ बी इन एज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि दो नाम दिया हुआ है, एक ए और दूसरा एक क्या दिया हुआ है बी। तो ए क्या बोल रहा है कि ए वाज हाफ ऑफ बी, यानी ए क्या है, हाफ है किसका, बी का, है ना। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 2a, तो b बराबर क्या हो गया, डबल हो गया, यानी b जो होगा वो क्या होगा ट्वाइस ऑफ a होगा, ठीक है। तो अब ये कंडीशन कहाँ हो रहा है, 10 ईयर्स एगो। तो ये हो गया आपका कंडीशन है 10 ईयर्स एगो। तो अब यहाँ देखोगे कि b इक्वल्स टू 2 मतलब ट्वाइस ऑफ a, तो a का एज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x ईयर्स, तो b का एज हो जाएगा आपका ट्वाइस x। क्लियर। तो ये क्या हो रहा है 10 ईयर्स एगो, बट हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग प्रेजेंट एज बनाएंगे। तो प्रेजेंट एज आप बनाओगे तो प्रेजेंट एज के लिए क्या हो जाएगा, ये 10 को क्या करेंगे प्लस करेंगे। सो a के लिए हो गया आपका x + 10 एंड देन b के लिए हो गया 2x + 10, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इफ़ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4, दोनों का रेशियो का प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ है 3:4। तो अब यहाँ देखोगे कि दोनों, यानी अब नाम कौन है यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है कि देखोगे स्टार्टिंग में किसका नाम था, स्टार्टिंग ए है, देन उसके बाद क्या है बी है।
तो ए को हम लोग आगे पहले रखेंगे, उसके बाद बी को रखेंगे, और इन दोनों तो यही है आपका परसेंटेज, तो इन दोनों का रेशियो यानी डायरेक्ट डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x + 10 डिवाइड बाई 2x + 10 दैट इज इक्वल्स टू 3/4। अब इसको सॉल्व क्या करेंगे, वही ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, विदिन सेकंड इसको निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 हो गया, ये हो गया आपका 3 × 6, तो माइनस करेंगे तो हो गया आपका 2x। सो 2x दैट इज इक्वल्स टू, ये प्लस है ये प्लस है यानी माइनस होगा, तो ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 3 से 10 को इंटू करेंगे 30, तो 40 से 30 गया यानी कितना हो गया 10। सो x इक्वल्स टू क्या मिला आपका, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको मिला क्या 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज, तो यही था प्रेजेंट एज ए और बी। तो अब ए के लिए क्या होगा, x + 10, तो x का वैल्यू मिला 5, तो 5 को 10 में प्लस करेंगे तो ये हो गया आपका 15। और b के लिए ये 5 से पहले 2 को इंटू करेंगे तो 5 × 2 ये हो गया आपका 10, और 10 में अगेन 10 को ऐड करेंगे तो हो गया आपका 20, ठीक है। तो प्रेजेंट एज मिला ए का आपका 15 और बी का मिला आपका 20। अब इन दोनों का क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द टोटल, तो टोटल क्या करेंगे, टोटल कर देते हैं, तो 20 में 15 को ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 35, ठीक है। तो 35 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज हम लोग प्रॉब्लम सुनी, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस किए थे। ऐसे क्वेश्चंस जो अभी ऑल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि इस तरह का वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।